इस ड्रिंक का एक गिलास रोज़ाना ना सिर्फ आपको मैदे और जिगर की गर्मी से बचाएगा, बल्कि आपको एसी जैसी कूलिंग का भी एहसास दिलाएगा। रोज़ाना इसका एक गिलास आपको एनर्जी देगा और आपको डिहाइड्रेशन से भी महफूज रखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके साथ मैं इमली आलू बुखारे के शरबत की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको एक बार आप बना लेंगे और पूरी गर्मियाँ इसको आप जो है बेफ़िक्र होकर यूज़ कर सकेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसके लिए यहाँ पर 200 ग्राम मैंने इमली ले ली है। ये 1 पाव इमली है, आधा पाव यहाँ पे मैंने आलू बुखारा ले लिया है। कोशिश कीजिएगा कि इमली और आलू बुखारा दोनों फ्रेश हों, ठीक है। फ्रेश का मतलब ये है कि अच्छे कलर में हो। काले वाला आलू बुखारा और एकदम डार्क कलर वाली इमली जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, उससे आपके ड्रिंक का टेस्ट जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो इसको एक खुले मुंह वाली कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 लीटर पानी, ठीक है। 1 लीटर इसमें पानी हम डालेंगे। इसको ना तो 2-3 घंटे भिगोने की ज़रूरत है, ना ओवर नाइट रखने की, सोक करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको हम 5 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, यहाँ पे देखें, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि 10 से 12 मिनट तक, या जब तक हमारा ये इमली या और आलू बुखारा जो है बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको कुक कर लेना है, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। मुझे यहाँ पर तकरीबन 12 मिनट लगे थे इसको कुक करने में। तो ठीक है, अब हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक मज़ीद जो है वो हम इसको कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से 12 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 12 मिनट से पहले ही मैंने ढक्कन जो है वो खोल के देखा था। तो हमारे जो आलू बुखारे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं कि इनकी गुठलियाँ जो हैं हल्का सा मसलने से ही अलहदा हो रही हैं। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए अभी गर्म है तो मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें, ये एकदम इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से छूने लायक ठंडा हो जाए। यहाँ पे देखें ये ठंडा हो चुका है। अब कोई भी आपने स्पाइडर इस तरह का जो छन्नी होती है जिससे समोसे पकौड़े वगैरह फ्राई करते वक्त निकालते हैं ना, तो ये ले लीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी से हम इसका पल्प जो है वो निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं हाथ की मदद से ही मसल के इसका सारा पल्प जो है वो रेडी कर लूँगी। अगर आपको हाथ की मदद से इजी नहीं लगता तो आप इस किसी भी स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से एकदम से कोई भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ना ही ज़्यादा झंझट की। ये देखें बहुत ही इजीली इसका जो है वो ये निकल आता है। तो ये एक साइड पे मैं रखती जाऊंगी। इसमें बाद में पानी डाल के हम इसको जो है इसका इमली का और आलू बुखारे का एक्सट्रैक्ट जो है वो मज़ीद निकाल लेंगे, ताकि कोई भी हमारा इमली का पार्ट जो है वो ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे देखें इसमें पानी डाल दूँगी मैं आधा गिलास। अच्छी तरह से इसको हाथ की मदद से मैं मसल के जितना भी पल्प इसमें से निकल सकता है मैं निकाल लूँगी, जब तक कि ये पानी साफ़ नहीं हो जाता। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही इजीली सारी गुठलियाँ जो है इसकी मैंने एकदम से, ये देखें सब सारा पल्प जो है इसका निकल आया है। अब जब हमारा पल्प इमली का रेडी हो चुका है, इसको हमने क्या करना है, ब्लेंड कर लेना है, ताकि जितने भी इसमें मोटे पार्ट्स हैं, इसमें रेशा वगैरह है, वो स्मूथ हो जाए। ये देखें अभी भी इसमें जो है मज़ीद इसमें क्लियरिटी लाने के लिए मैं इसको एक बड़ी छन्नी के साथ छान लूँगी, ताकि जब हमारा ये ड्रिंक रेडी हो, तो शरबत रेडी हो, तो इसमें कोई भी मोटा पार्ट ना आए, जो कि शरबत में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें माशाल्लाह से छन्नी के साथ, बड़ी छन्नी के साथ बहुत इजीली काम हो जाता है। और ये देखें ब्लेंड करने के बावजूद इसमें से काफ़ी कुछ जो है वो निकला है, जो कि हमें शरबत में बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो अब हमारे पास ये इसका जो है इमली का जितना भी पल्प है वो आ चुका है। अब चलते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाई फ्लेम पे इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है।
तो चूँकि हमारे पास 1 पाव इमली थी, आधा पाव आलू बुखारा था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं चीनी जो है वो 2 कप भर के डाल दूँगी। तो 2 कप भर के डाल दूँगी। इसके अगर क्वांटिटी देखें तो ये आधा किलो चीनी जो है वो मैंने इसमें ऐड की है। ये परफ़ेक्ट क्वांटिटी है जो मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है? और इसके साथ मज़ीद इसको टेस्टफुल बनाने के लिए अगर आप भुने हुए ज़ीरे का जो पाउडर है वो डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर आप डालेंगे तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। ज़ीरा हमारी बॉडी को ठंडक जो है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने काले नमक का यूज़ किया है और इसको हाई फ्लेम पे हमने कुक करना है जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें अभी भी ये थोड़ा पतला है, तो मैं इसको मज़ीद 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करूँगी ताकि अच्छी तरह से ये इसकी परफ़ेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे देखें अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इसका कलर भी डार्क हो चुका है और ये देखें एक तार इसकी बन रही है ना, तो बस हमने अब इस पॉइंट पे आके फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। आपको लग रहा होगा कि ये पतला है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह से मैंने पंखे के नीचे इसको रख दिया था आधा घंटा के लिए, तो ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये एकदम थिक हो चुकी है, कितनी शाइनी हो चुकी है, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि इसको हमने ड्रिंक को कैसे रेडी करना है। तो यहाँ पे 2 ग्लास की रेसिपी जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, ठीक है? सबसे पहले आपने बर्फ़ ले लेनी है। ढेर सारी बर्फ़ जो है आपने क्रश करके इसमें डाल लेनी है ताकि ये बहुत जल्दी से एक चिल सा हमारे पास शरबत जो है वो रेडी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे देखें इसमें से मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून के अराउंड यहाँ पे मैं ये शीरा ले लूँगी इमली वाला, ठीक है? अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं, ज़्यादा टेस्ट आपको चाहिए तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखें 1 गिलास में 2 टेबलस्पून जो है वो इनफ़ होता है, तो मैं इतना ही ऐड करूँगी इसमें, ठीक है? और इसके साथ मैं इसमें चिल वाटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने तो मलंगे के बीज जो है वो भिगो के रख दिए थे 15 मिनट पहले। ये भी आप डाल दें, ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो इससे मज़ीद आपको जो है आपकी बॉडी को कूलनेस फ़ील होगी, ठीक है? बहुत हेल्दी होते हैं, गर्मियों में ये लाज़मी आप यूज़ किया करें, ठीक है? ड्रिंक को मज़ीद हेल्दी और टेस्टफुल बनाएँगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से आपने कुछ भी नहीं करना, शरबत को मिक्स करें और इसको सर्व करें ग्लासों में डाल के। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हम इसको सर्व कर रही हैं। बहुत ही टेस्टी एनर्जेटिक हमारा ये इमली आलू बुखारे का शरबत बन के रेडी हो चुका है। एक बार बनाएं और पूरी गर्मियाँ का सीज़न जो है आप इसको एंजॉय करें। ये बिल्कुल इसका टेस्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से यहाँ पे अब इसको सेव कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, मैंने एक खाली बोतल ले ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने इसको ड्राई कर लेना है। इसमें पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसको हम जो है इसमें फ़िल कर लेंगे। तो गरम-गरम आपने बिल्कुल भी फ़िल नहीं करना, अच्छा ख़ासा इसको रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए तो फिर ही आपने इसको फ़िल करके बॉटल में तो आपने इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है? अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 साल तक ये ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको बाहर रखना चाहते हैं रूम टेम्परेचर पर तो ये 1 माह तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।